जय हिंद। मैथ में हम आप सभी लोगों के लिए गुणनखंड का अगला टॉपिक लेकर आ चुके हैं, जिसमें आप सभी लोगों को गुणनखंडों के व्युत्क्रमों के योगफल और उनके औसत के बारे में पढ़ना है। देखिए, यहाँ पर आपको 4 प्रश्न दिए गए हैं, जिनको हम जो है कुछ उदाहरणों को लेकर समझाएंगे। और यहाँ पर फार्मूला कैसे बनेगा और कंसेप्ट कहाँ से क्लियर होगा, इसको सबसे पहले समझाने का प्रयास करेंगे। मान लीजिए हम एक संख्या ले लेते हैं 12। यहाँ पर देखिए एक संख्या 12 ले लेते हैं, तो हम कह सकते हैं बताइए 12 को कटाने वाली संख्याएं कौन कौन है। तो 1 होगा, 2 होगा, 3 है, 4 है, 6 है और क्या है 12 है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले आपको क्या पढ़ना है कि इनके व्युत्क्रमों का योग क्या होगा। तो सबसे पहले देखिए, अगर कह दिया जाए व्युत्क्रमों का योग, तो व्युत्क्रमों के योग का मतलब क्या हो जाएगा। तो आप कहेंगे 1/1 प्लस 1 बटा कितना 2 प्लस 1/3 प्लस 1/4 प्लस 1/6 और प्लस क्या हो जाएगा 1/12 हो जाएगा। उम्मीद है समझ रहे होंगे आप लोग। अब यहाँ पर देखिए नीचे हर का लासा लेंगे तो कितना आएगा 12 आएगा। अब जब 12 आएगा तो 1 से 12 में भाग देंगे, 12 बार भाग जाएगी और 1 में गुणा करेंगे तो 12 आ जाएगा। इसी तरह से 2 छक्का 12 हो जाएगा, 3 चौक 12 हो जाएगा, 4 तिहाई 12, 6 दूना 12 और 12 एकम 12 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए जब जोड़ लेंगे तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर जोड़ेंगे तो आ जाएगा 28 और बटा कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा। तो उम्मीद है अगर व्युत्क्रमों का योगफल पूछेगा तो क्या करना है, तो आप देख रहे हैं 28/12 आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए क्या आया है, तो आप देख रहे हैं यहाँ पर जो है गुणनखंडों को जोड़ा गया है और संख्या से भाग दिया गया है। तो हम कह सकते हैं कि गुणनखंडों के व्युत्क्रमों का योग, गुणनखंडों के व्युत्क्रमों का योग, गुणनखंडों के व्युत्क्रमों का योग, व्युत्क्रमों का योग का फार्मूला क्या होता है। तो गुणनखंडों के व्युत्क्रमों का योग बराबर कह सकते हैं कि गुणनखंडों का योग क्या होता है, गुणनखंडों का योग होता है और बटा क्या होता है, संख्या होती है। यहाँ ध्यान से समझना है, संख्या का मतलब गुणनखंडों की संख्या नहीं, केवल संख्या। तो उम्मीद है समझ गए होंगे। इसी तरह से देखिए अगर कह दिया जाए कि गुणनखंडों का औसत क्या होगा, तो देखिए औसत अगर पूछा जाए तो औसत क्या करेंगे, तो औसत के लिए सबको जोड़ लेंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 + 2 + 3 + 4 प्लस कितना हो जाएगा 6 + 12 और बटा गुणनखंडों की संख्या कितनी है। तो संख्या देखिए कितनी है, यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 है, तो 6 से भाग दे देंगे। तो यहाँ पर देखिए अगर आप इसको जोड़ेंगे तो क्या आएगा 28 और बटा कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए अगर हम यहाँ शॉर्टकट बनाने का प्रयास करते हैं तो हम कह सकते हैं कि गुणनखंडों का औसत बराबर क्या होता है। तो यहाँ देखिए क्या लिखा गया है, ये जो 1 2 3 4 ये क्या है योग है। तो हम कह सकते हैं कि औसत बराबर होता है गुणनखंडों का योग। गुणनखंडों का औसत बराबर क्या होता है, गुणनखंडों का योग होता है और बटा क्या होता है गुणनखंडों की संख्या। यहाँ पर 6 क्या है, वह संख्या नहीं है, गुणनखंडों की संख्या है। तो यहाँ पर औसत बराबर होता है गुणनखंडों का योग बटे गुणनखंडों की संख्या होता है। अब इससे देखिए अगर आप लगाएंगे तो आपका शॉर्टकट क्लियर हो जाएगा, यानी योग कितना आएगा 28 और संख्या कितनी है, तो संख्या 6 है। तो हम यहाँ देखिए कह सकते हैं कि व्युत्क्रमों का योग, व्युत्क्रमों का योग कितना आ जाएगा, तो व्युत्क्रमों का योग आ गया है 28 बटा कितना 6 और औसत क्या आ गया है। तो औसत आप लोग देख पा रहे हैं, औसत लिखा गया कितना 28/6 लिखा गया है। तो उम्मीद है देखिए 28 बटा कितना है 6 है और यहाँ पर देखिए व्युत्क्रमों का योग कितना है 28/12 दिया गया है। घातों के रूप में तोड़िए जो आपस में सहअभाज्य हो जाएं। तो यहाँ पर देखिए 12 को जब आप तोड़ेंगे तो 12 को लिख सकते हैं 2 की घात 2 और गुणे 3 की घात कितना 1। इसी को कहते हैं 12 का कैनॉनिकल रूप। अब क्या करना है, अगर कह दिया जाए व्युत्क्रमों का योग, यानी 12 के गुणनखंडों के व्युत्क्रमों का योग कह दिया जाए, व्युत्क्रमों का योग, व्युत्क्रमों का योग। तो अब देखिए यहाँ पर फार्मूला कैसे अप्लाई करना है। आपको पता है कि यहाँ पर गुणनखंडों के व्युत्क्रमों का योग बराबर क्या होता है, तो यहाँ बताए थे गुणनखंडों का योग बटा संख्या, बटा क्या होता है संख्या। तो यहाँ पर देखिए संख्या कितनी दी गई है 12 दी गई है। अब यहाँ पर देखिए गुणनखंडों का योग क्या हो जाएगा, तो आपको पढ़ा दिया गया इसके पहले वाली क्लास में कि गुणनखंडों के योगफल के लिए क्या करते हैं, जो पावर दी जाए उसको 0 से प्रारंभ करके नोट करते हैं। तो 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर कितना हो जाएगा 2 इंटू क्या हो जाएगा, इंटू हो जाएगा 3 की पावर 0 और 3 की पावर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए 2 दूना 4 और 4 2 6 6 कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा और यहाँ पर देखिए 3 1 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो यहाँ पर 7 गुणे 4/12 करा लेंगे तो 4 दिया है कितना 12 है, तो यहाँ पर आ जाएगा 7 बटा कितना 3। तो उम्मीद है समझ गए होंगे कि गुणनखंडों के व्युत्क्रमों का योगफल बेसिक से और यहाँ पर कितना आ रहा है 7/3 आ रहा है।
यानी गुणनखंडों के व्युत्क्रमों के योग का फार्मूला क्या होता है? गुणनखंडों का योगफल बटा संख्या। गुणनखंडों की संख्या नहीं होता है, यहाँ पर संख्या होता है। उम्मीद है समझ गए होंगे। अगर यहाँ पर औसत की बात कर दे तब क्या होगा? देखिए यहाँ पर अगर औसत कह दे तब क्या होगा? तो औसत के लिए क्या बताए थे आपको? यहाँ पर लगाना पड़ेगा गुणनखंडों का योगफल। तो गुणनखंडों का योगफल कैसे निकालते थे? होगा 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2 इंटू क्या हो जाएगा? इंटू हो जाएगा 3 की पावर 0, 3 की पावर 1 हो जाएगा बटा गुणनखंडों की संख्या। अब आपको पता है, आपको इसके पहले वाली क्लास में पढ़ाया गया है कि गुणनखंडों की संख्या निकालने के लिए क्या करते हैं? जो पावर होती है उसमें एक जोड़ करके आपस में गुणा करा लेते हैं। मतलब यहाँ पर पावर 2 है तो 2 में 1 जोड़ेंगे, और अगले वाली अभाज्य संख्या की पावर 1 है तो वहाँ पर क्या करेंगे? 1 में 1 जोड़ेंगे और गुणा करा लेंगे। तो यहाँ पर देखिए ऊपर कितना आ जाएगा? तो यहाँ देखिए 4 2 6 1 7 हो जाएगा। तो 7 गुणे कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा, और बटा 3 दूना कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। अब ये देखिए यहाँ पर कटा लेंगे तो 2 से कट जाएगा, 2 तिहाई 6, देखिए 2 दूना 4 और 2 तिहाई क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 7 दूना 14 बटा कितना? 3। अब इसको देखिए कटा लेंगे तो क्या आ जाएगा? तो यहाँ पर देखिए आप इसको ऐसे भी तो लिख सकते थे ना कि 7 चौक 28 बटा कितना? 6, जो कि यहाँ पर दिया गया है। उम्मीद है समझ गए होंगे। अगर इसको कटाएंगे तो हो जाएगा 3 चौक 12, 12। इसके बाद कितना बचा है? 2, तो 2 का मतलब 20 हो जाएगा। 3 चौक 12 हो जाएगा। इसके बाद कितना बचेगा? 2, तो 2 का मतलब देखिए भाग देंगे तो 20 हो जाएगा। 3 छक 18, 4.66 आता रहेगा। उम्मीद है समझ गए होंगे। आगे देखिए, अब इसी तरह से देखिए कुछ प्रश्नों को हम लेकर हल करने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर देखिए पहला प्रश्न लिया गया है कि 36 के गुणनखंडों के व्युत्क्रमों का योगफल क्या होगा और उसका औसत क्या होगा? अगर ऐसा प्रश्न पूछे तो क्या करना है? देखिए जब आप 36 दिया गया है तो 36 का कैनोनिकल रूप है 2 की घात 2 गुणे 3 घात कितना है? 2 है। अब इसको हल करेंगे तो क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर देखिए पहले निकालना है व्युत्क्रमों का योग। पहले क्या निकालना है? व्युत्क्रमों का योग निकालना है। जब व्युत्क्रमों का योग पूछा जाएगा तो क्या करना है? क्या बताया गया है अभी कंसेप्ट में कि जब व्युत्क्रमों का योग पूछा जाएगा तो आप कहेंगे गुणनखंडों का योग बटा संख्या। तो यहाँ पर संख्या कितनी है? 36 है। और गुणनखंडों का योग क्या हो जाएगा? तो आप कहेंगे 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 1 प्लस क्या हो जाएगा? 2 की पावर 2 हो जाएगा। और आगे देखिए क्या हो जाएगा? यहाँ पर हो जाएगा 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1 प्लस क्या हो जाएगा? 3 की पावर 2 हो जाएगा। अब यहाँ देखिए हल करेंगे तो क्या होगा? तो यहाँ पर 4 और 4 2 6 क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा। और यहाँ पर 3 त्रिका 9, 9 3 12, 12 कितना हो जाएगा? 3 त्रिका 9, 9 3 12, 12, 9 3 12 कितना हो जाएगा? 13 हो जाएगा, और बटा कितना हो जाएगा? 36 हो जाएगा। तो इसके बाद देखिए व्युत्क्रमों का योग क्या हो जाएगा? तो आप कह सकते हैं कि 7 तिरिक 21 के 1 और 7 एकम 7 2 कितना हो जाएगा? 9, यानी 13 7 91 बटा क्या हो जाएगा? 36 हो जाएगा। उम्मीद है समझ गए होंगे। अगर यहीं पर कह दिया जाए कि गुणनखंडों का औसत क्या हो जाएगा? देखिए औसत पूछ लिया जाए, गुणनखंडों का औसत क्या हो जाएगा? तो औसत बराबर क्या होता है? योग बटा गुणनखंडों की संख्या। तो योग देखिए हम पहले ही निकाल चुके हैं। योग कितना है? 91 है। और यहाँ पर देखिए गुणनखंडों की संख्या के लिए क्या बताया गया है कि जब गुणनखंडों की संख्या निकालना होता है तो पावर में 1 जोड़ते हैं और आपस में गुणा करा लेते हैं। तो 2 में 1 जोड़ेंगे, यहाँ पर देखिए 2 में 1 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 2 + 1, और यहाँ 2 में फिर 1 जोड़ेंगे तो 2 + 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 91 बटा कितना? यहाँ पर 3 और 3 कितना हो जाएगा? तो 3 त्रिका 9 हो जाएगा। यहाँ पर अगर भाग देंगे तो भाग कितनी बार जाएगी? तो 9 1 कम 9, यानी 10 बार भाग चली जाएगी। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? फिर दशमलव लगा लेंगे तो फिर 1 बार भाग जाएगी, यानी 1 ऐसे आता रहेगा। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। इसी तरह से देखिए अगर 40 के गुणनखंडों के व्युत्क्रमों का योग पूछ ले और 40 के जो है गुणनखंडों का औसत पूछ ले तब क्या करना होगा आपको? उम्मीद है यह प्रश्न आप समझ गए होंगे। अब देखिए हम क्या करते हैं? 40 को लेते हैं। जब आप 40 को लेंगे तो देखिए यहाँ पर क्या करना है? कह दिया जाएगा, देखिए प्रश्न ऐसे बनेगा 40 के गुणनखंडों के व्युत्क्रमों का योगफल क्या होगा? तो आप देख पा रहे होंगे कि 40 के कैनोनिकल रूप को लिखा गया है 2 की घात 3 गुणे 5 की घात कितना? 1 लिखा गया है। अब देखिए जब पूछा जाएगा व्युत्क्रमों का योग, अगर पूछा जाएगा व्युत्क्रमों का योग क्या होगा, तो आपको पता है व्युत्क्रमों का योग बराबर होता है गुणनखंडों का योगफल बटा संख्या। तो संख्या कितनी है? 40 है। और योगफल क्या हो जाएगा? तो देखिए योगफल निकालने के लिए आपको फार्मूला बता दिया गया है कि 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर जितना मैक्सिमम हो वहाँ तक ले जाते हैं 3।
यहाँ इंटू क्या हो जाएगा 5 की पावर 0 और 5 की पावर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब यहाँ पर हल करेंगे तो क्या होगा, तो आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर 8 आएगा, 8 4 12, 12 2 14, कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। गुणे यहाँ पर देखिए 5 और 1 कितना हो जाएगा 6, तो 15 गुणे 6 बटा कितना होगा 40 होगा। अब कटा लेंगे तो 5 तिहाई 15, 5 अट्ठे कितना 40। इसको फिर कटाएंगे 2 से तो 2 तिहाई 6, 2 चौक 8 हो जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा 3 त्रिका कितना 9 बटा 4 हो जाएगा। उम्मीद है यह भी समझ गए होंगे। यानी अगर व्युत्क्रमों का योगफल पूछ लेगा तो इसका मान कितना आ जाएगा 9 बटा 4 हो जाएगा। इसी तरह से देखिए अगर कह दिया जाए कि 40 के गुणनखंडों का औसत क्या होगा, तो देखिए अब निकालते हैं 40 के गुणनखंडों का औसत। 40 के गुणनखंडों का औसत, देखिए औसत निकालते हैं तो औसत बराबर देखिए क्या होता है योग बटा संख्या। तो योग देखिए योग निकालने के लिए क्या करेंगे 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2 प्लस क्या हो जाएगा 2 की पावर 3 इंटू क्या होगा 5 की पावर 0, 5 की पावर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। और बटा यहाँ पर देखिए गुणनखंडों की संख्या लिखी जाती है, क्योंकि औसत बराबर होता है योग बटा संख्या। संख्या यह 40 नहीं, गुणनखंडों की संख्या लिखी जाती है। तो गुणनखंडों की संख्या निकालने के लिए क्या करते हैं, जो पावर दी जाती है उसमें 1 जोड़ लेते हैं और आपस में गुणा करा लेते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा 3 में 1 जोड़ेंगे तो 4 और गुणे 1 कितना 2 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए हल करेंगे तो 8, 8 4 12, 12, 12 2 14, 1 15 हो जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा 15 गुणे यहाँ पर कितना आ जाएगा, तो यहाँ पर हल करेंगे तो 5 और 1 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। और बटा कितना, तो 4 गुणे 2 हो जाएगा। अब 2 से कटा लेंगे 2 तिहाई 6, तो यहाँ पर आ जाएगा 15 तिहाई 45 बटा कितना 4 आ जाएगा। अब इसको अगर आप हल करना चाहते हैं तो इसका मान आ जाएगा 4 एकम 4, 4 एकम 4 हो जाएगा। इसके बाद दशमलव लगेगा, 10 होगा तो भाग 2 पार जाएगी तो 11.2। इसके बाद कितना बचेगा, तो 4 दूनी 8, 2 बचेगा तो 4 पच्चे कितना हो जाएगा 20। उम्मीद है समझ गए होंगे। इसी तरह से देखिए अगर कह दिया जाए 120 के गुणनखंडों के व्युत्क्रमों का योगफल क्या होगा और उनका जो औसत क्या होगा, तो चलिए उनको भी समझने का प्रयास करते हैं। संख्या 120 का देखिए यहाँ पर कैनॉनिकल रूप दे दिया गया है। 120 लिखना है, 120 का कैनॉनिकल रूप दिया गया है 2 की घात 3 गुणे 3 घात 1 गुणे 5 घात कितना दिया गया 1 दिया गया है। अब यहाँ पर अगर कहा जाए व्युत्क्रमों का योग क्या होगा, मतलब 120 के गुणनखंडों के व्युत्क्रमों का योग क्या होगा, तो क्या बताए योगफल बटा संख्या होता है। तो योगफल क्या होगा, तो 2 की पावर कितना 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2 प्लस 2 की पावर कितना 3। इसी तरह से 3 का लिखेंगे तो 3 की पावर 0, 3 की पावर 1, 5 को लिखेंगे तो 5 की पावर 0 और 5 की पावर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। और बटा संख्या, तो संख्या कितनी है 120 है लिख देंगे। तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, तो 8, 8 4 12, 12 2 14, 14 कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा 15 गुणे यहाँ 3 1 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा और यहाँ पर 5 1 कितना हो जाएगा 6 बटा कितना आ जाएगा 120 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर हल करेंगे तो यहाँ 6 दूना हो जाएगा 12, 20 बचेगा, 4 पच्चे कितना आ जाएगा 20 और 5 तिहाई कितना हो जाएगा 15। तो इसके गुणनखंडों के व्युत्क्रमों का योगफल कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। उम्मीद है समझ गए होंगे। इसी तरह से देखिए अगर कह दिया जाए कि 120 के गुणनखंडों का औसत क्या होगा, तो देखिए औसत अगर पूछना है औसत, तो औसत देखिए कैसे निकालेंगे, तो औसत बराबर होता है योग बटा क्या, योग बटा यानी गुणनखंडों का योग बटे गुणनखंडों की संख्या होता है। तो यहाँ पर योग देखिए निकाल चुके हैं पहले ही 15 गुणे 4 गुणे कितना 6 और संख्या, तो गुणनखंडों की संख्या निकालने के लिए क्या बताया गया है कि पावर में 1 जोड़ते हैं और आपस में गुणा करा लेते हैं। तो यहाँ पर 4 हो जाएगा, यहाँ पर 2 हो जाएगा, यहाँ पर 2 हो जाएगा। तो 4 दूना 8 दूना कितना 16, तो यहाँ पर हो जाएगा 16 हो जाएगा। अब देखिए 4 चौक कितना हो जाएगा 16 और यहाँ पर 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6 हो जाएगा। अब कटेगा नहीं तो 15 तिहाई 45, तो औसत क्या हो जाएगा 45 बटा 2 का मतलब हो जाएगा 22 दशमलव कितना 5 हो जाएगा। उम्मीद है समझ गए होंगे। इसी तरह से देखिए जो अगला प्रश्न दिया गया है इसको आप लोग हल करेंगे और हल करके उत्तर को कमेंट बॉक्स में